द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो नक्शे में भारत के क्षेत्र को अपना बता देता है, तो कभी कहता है कि हम उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, जो हमारा था, भारत ने हमसे छीन लिया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वो बार बार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते थे। और अब जो नए वाले प्रधानमंत्री बने हैं, प्रचंड साहब, ये भी उन्हीं हरकतों में लगे हुए हैं। दरअसल अब इन्होंने, प्रचंड साहब ने बता दिया है कि उत्तराखंड में 3 ऐसी जगह हैं जो हमारी हैं, इनको हम लेके रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए, इससे पहले नेपाल कभी ऐसी हिमाकत नहीं करता था, लेकिन नेपाल अब किस तरीके से भारत के खिलाफ हो गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही पुष्प दयाल प्रचंड ने भारत के खिलाफ ये नया ऐलान कर दिया। दरअसल पुष्प कमल दयाल और प्रचंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर भारत की आलोचना की है, वहीं चीन के प्रति उनका प्यार अक्सर उमड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये परंपरा रही है कि जब नेपाल में कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, तो सबसे पहले वो भारत का दौरा करता है। पहला विदेशी दौरा अगर होता है तो भारत का होता है, लेकिन इस समय जो दौरे हो रहे हैं वो चीन के हो रहे हैं, भारत के नहीं। नेपाल की सत्ताधारी दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने का वादा किया है। यानी इन तीनों जगहों पर ये अपना दावा कर रहे हैं नेपाल के लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त बोलना चाहिए, चीन अपनी बिसात बिछा रहा है, चीन चाल चल रहा है, चीन नेपाल को ढाल बनाकर चाल चल रहा है, चीन अपनी भी चाल लगातार चल रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से न जाने कब लाल आंख दिखाई जाएगी, न जाने कब इन लोगों को पीछे धकेला जाएगा, इनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाएगा। इस बात का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आप जानते ही हैं कि इन मसलों पर प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया बहुत कम ही आती है। न केपी शर्मा ओली के वक्त आ रही थी और ना अब ये पुष्प दहल प्रचंड के उसमें आ रही है। दरअसल नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता है। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा किया गया है। यह कहा गया है कि ये जो है हमारे हिस्से। इससे पहले जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, तो वो नक्शा जारी करते थे और नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते थे। अब जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, उस डॉक्यूमेंट में भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है। मतलब भारत पर ही आरोप लग रहा है कि भारत ने यहां अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल खास बात यह है कि जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता है, उन इलाकों को साल 2019 और 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत भारत तो प्रचंड सरकार के निशाने पर है, लेकिन चीन का सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है। मतलब चीन से प्यार बढ़ा रहा है नेपाल, और ये हो सकता है इसमें चीन की ही चाल हो। लेकिन देश में जब सत्ता बैठी हुई है, जो चीन को आंख नहीं दिखा पा रही है, जो चीन को लाल आंख 56 इंच के सीने की पावर नहीं दिखा पा रही, इसीलिए चीन लगातार इस तरीके की हरकत कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यह बनाया गया है, उसमें चीन से जुड़े सीमा विवाद का कोई भी जिक्र ना किया जाना, यह दर्शाता है कि नेपाल का चीन प्रेम किस तरीके से है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संतुलित राजनयिक संबंध बनाना चाहती है। वहीं डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि नेपाल की दहल सरकार सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी। यह बात साफ तौर पर कही गई है। पीएम बनने के बाद पहली जो यात्रा होती है वो कहां की जाती है? भारत की, जैसा मैंने कहा। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी, उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरिया जैसे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया जाएगा। पहले वो चीन हो आए हैं, भारत आएंगे। हालांकि अभी तक तय नहीं कि प्रधानमंत्री प्रचंड कब भारत आएंगे। उनकी ये यात्रा फरवरी या उससे अगले महीने में भी हो सकती है। दहल की नई सरकार में अभी विदेश मंत्री भी नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि रोटी और बेटी के संबंधों पर चलने वाले भारत और नेपाल के सीमावर्ती विवाद को सुलझाने के लिए
विदेश मंत्री का नियुक्त होना बेहद जरूरी है। लेकिन उस जरूरी काम पर मोहर नहीं लगा पा रहे प्रचंड साहब। ये बेफिजूल की दूसरों के बहकावे में आकर इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके नीलांबर आचार्य ने इस बारे में काठमांडू पोस्ट से कहा है कि भारत से इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर वार्ता के लिए हमें पहले यह साफ कर लेना चाहिए कि हम किस स्तर तक इसे ले जाना चाहते हैं। नीलांबर ने कहा कि नई दिल्ली में हमारे राजदूत मुश्किल से ही किसी भारतीय मंत्री या विदेश सचिव से मिल पाते हैं, इसलिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को यह मुद्दा अपने आप उठाना होगा। पिछले साल अप्रैल में जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और मामला शांत हो गया। पूर्व राजनयिक आचार्य ने कहा कि सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को भी नेपाल के साथ सीमा विवाद की जानकारी होनी चाहिए। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए कूटनीति के अलग अलग विकल्पों को देखना होगा। यह सार्वजनिक तरह से भी हो सकता है या गुपचुप तरह से भी, लेकिन सवाल यह है कि हम किस स्तर पर कब और कैसे इन बातों की शुरुआत करेंगे। ये बात साफ तौर पर कही गई है पूर्व राजनयिक आचार्य द्वारा। वहीं पूर्वी नेपाली राजदूत खागरान अधिकारी ने कहा कि कब्जे वाली जमीन को वापस पाने के लिए भारत से बात करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बातचीत के लिए कुशल कूटनीति की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि ना हम भारत से झगड़ा कर सकते हैं और ना ही हम सेना भेजकर अपनी जमीन पर कब्जा पा सकते हैं, इसलिए सिर्फ कूटनीति के जरिए ही इस पर बात की जा सकती है। यानी पूरी प्लानिंग जो है नेपाल की है कि उत्तराखंड के उन 3 इलाकों को वापस ले ले और कूटनीतिक तरीके से। और जो प्रचंड साहब हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो हिस्सा बता रहे हैं कि हमारा हिस्सा है, ये जो 3 लिपुलेख है, ये जो इलाके हैं उत्तराखंड के 3, ये हमारे हैं। दरअसल साल 2019 में भी नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार और भारत सरकार के बीच उस समय सब कुछ ठीक नहीं रहा था। जब भारत ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया था, इस राजनीतिक मैप में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपो लेक को शामिल किए जाने पर नेपाल की सरकार ने विरोध जताया था। नेपाल इन इलाकों पर दरअसल अपना दावा पेश करता है। उस समय केपी शर्मा ओली ने राजनयिक संदेश भेजकर भारत से इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। साथ ही कहा था कि भारत की ओर से मैप सुधार किया जाए। कुछ दिनों के बाद ही कोरोना आ गया और भारत ने महामारी का समय देखते हुए इस मामले में तुरंत चर्चा करने से इनकार कर दिया था। साल 2020 में जब मई में कोरोना चरम पर था, उस समय भारत की ओर से राजनयिक मैप जो है, वो राजनीतिक मैप जो है वो जारी किया गया, जिसमें भी तीनों इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया। इस बात से खफा केपी शर्मा ओली सरकार ने भी नेपाल का नया मानचित्र जारी किया, जिसमें इन तीनों इलाकों को नेपाली सीमा के अंदर बताया। तो यह विवाद उस समय से चला आ रहा है और अभी भी चलता चला जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का देश के शीर्ष नेता के रूप में यह पहला कार्यकाल नहीं है। इससे पहले वो 2008 से 2009 तक और 2016-2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेपाल का एक रिवाज रहा है कि जब भी वहां कोई प्रधानमंत्री बनता है, उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की होती है। लेकिन जब पहली बार प्रचंड को नेपाल सत्ता मिली तो उन्होंने यह रिवाज तोड़ने में देर नहीं लगाई और वो भारत की जगह चीन पहुंच गए। और चीन पहुंचकर जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे चीन बोल रहा है। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।